हमने बहुत स्ट्रगल किया। बच्चे को पाने के लिए मेरी वाइफ बहुत तकलीफ झेली। वाइफ बोल दी कि पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि हमें वो नपुंसक कह देते थे। लेकिन अभी हम वो सारी तकलीफ भूल चुके हैं, क्योंकि आज हम पापा बनने वाले हैं। जो प्रेगनेंसी रहा है मेरी वाइफ को कैसे रहा है और शादी के कितने सालों के बाद रहा है, कि वो उदास ना हो। अगर हमारी ज़िंदगी में इतने साल के बाद ये पल आ सकता है तो उनके ज़िंदगी में भी ये पल आ सकता है। थंबनेल से आपको पता चले गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो दोस्तों, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन आएगा, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर भरोसा था। और मेरी शादी जब हुई थी 2 साल तो हंसते खेलते हमने बिता दिया था। संतान का कोई याद भी नहीं आता था कि हमें बच्चे चाहिए या हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे परिवार वालों का, हमारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका प्रेशर बढ़ने लगा। तो उनके कहने पर हमने बहुत सारे डॉक्टर से संपर्क भी किया। अप्रॉक्स 8 साल हम लोग डॉक्टर के संपर्क में रहे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रेगनेंसी रहा है मेरी वाइफ को कैसे रहा है और शादी के कितने सालों के बाद रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने बहुत स्ट्रगल किया। एक बच्चे को पाने के लिए मेरी वाइफ बहुत तकलीफ झेली। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि हमें स्पेशली मजाक में बोले या जैसे भी बोले वो नपुंसक कह देते थे। मेरे पास जवाब नहीं था उस समय, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था उससे। बट आज हमारी जिंदगी में वो दिन आया है और हम लोग बहुत खुश हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि जो तकलीफ हम झेले वो तकलीफ कोई और कपल झेले। जो परेशानी मेरी वाइफ उठाई एक संतान को पाने के लिए, वो तकलीफ किसी और की वाइफ उठाई। हम ऐसा कभी नहीं चाहते और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भगवान ऐसा तकलीफ आप किसी की ज़िंदगी में मत दीजिएगा। सिर्फ एक बच्चे को पाने के लिए मेरी वाइफ अपना ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। जब हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे, डेली सुई, डेली नया नया दवाई, और डॉक्टर कभी बताता नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। बस हर बार नेक्स्ट मंथ आइए, इस बार कुछ पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट मंथ आइए, इस बार कुछ पॉजिटिव होगा। फिर मेरा दवाई चेंज होता था मेरी वाइफ का, कभी मेरे लिए भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता था, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता था। इवन मेरी वाइफ इतनी सीरियस हो जाती थी कि हर महीने हमें उसे एडमिट करवाना पड़ता था। हर महीने सलाइन होता था। गाइज, वो वक्त जो था हमारे लिए बहुत कठिन था। और हम उसे अगर याद करते हैं ना अभी उस पल को, तो यकीन मानिए बहुत तकलीफ होता है। लेकिन अभी हम वो सारी तकलीफ भूल चुके हैं, क्योंकि आज हम पापा बनने वाले हैं और अभी थोड़ा वक्त है डिलीवरी में। लेकिन जब मेरी वाइफ बोली थी कि प्रेगनेंसी किट ला के दीजिए, हमें चेक करना है, गाइस यकीन करिए हमें यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि जब वो बोली थी प्रेगनेंसी किट लाने के लिए, उसे 4 साल पहले भी वो बोली थी, हम ला के दिए थे। अनफॉर्चुनेटली शाम में हम ला के दिए होंगे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेक करना है, लेकिन रात में ही उसका पीरियड आ गया था। तो वो किट रखा हुआ था। जब वो हमको बोली कि हमें किट ला के दीजिए, चेक करना है, हम डर से नहीं ला के दे रहे थे कि क्या पता ला के देंगे और फिर पीरियड आ जाएगा तो फिर ये मायूस हो जाएगी, ये दुखी हो जाएगी, फिर रोना धोना चलेगा, फिर हम समझाएंगे। गाइस, बाहर में है ना सिर्फ मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, हमारे साथ कोई और नहीं रहता। उसका भी रीज़न यही है, क्योंकि सही वक्त पर जब बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत तरह का प्रेशर आ रहा था फैमिली की तरफ से भी। शॉक्ड तो हम तब हुए जब दूसरे तो छोड़िए, मेरी वाइफ बोल दी कि पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए। जो भी था, जब वो बोली किट लाने के लिए, हम नहीं ला के दे रहे थे कि पीरियड तो आना ही है, इतने सालों से चल रहा है।
कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है हमको किट लाने से। लेकिन एक दिन वो सुबह सुबह जब बोली कि नहीं हमको ला के दीजिए, तो हम 4 साल पहले जो किट लाए थे वो किट उसको ढूंढ के दिए कि तुम इसमें चेक कर लो। जब वो उसमें चेक की तो उसमें 2 लाइन आया गाइज। हमें तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि ये पुराना किट है, इसे हो सकता है खराब हो गया हो। तो जब वो एक्साइटेड थी, वो रो रही थी लिटरली, और गले से लिपट के रो रही थी। और कुछ दिन पहले से घर का सारा काम हम ही से करवा रही थी, तो हम किचन में थे सुबह सुबह। और फिर जब हम खुद भी देखे 2 लाइन था, तो आप यकीन मानिए हमें यकीन नहीं हो रहा था उस किट पे। फिर हम भागे गए, दूसरा किट लाए, दूसरे किट में भी वही था, डबल लाइन। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम पास गए, उसी डॉक्टर के पास गए जहाँ पे इसका पहले हम ट्रीटमेंट करवा चुके थे। डॉक्टर जब देखी तो हमने खुद उनसे कहा कि मैम एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी हो गया हो, किट में कोई गड़बड़ी हो। उन्होंने भी चेक किया, हमें यकीन नहीं हो रहा था। एक्चुअली हमें मतलब मैं बिहार से हूँ, तो आप समझ जाइएगा। मेरी वाइफ कंफर्म थी कि हाँ इस बार है। हम जब घर आए, हम किट बार देखते थे कि कहीं 2 लाइन से 1 लाइन तो नहीं हो गया, कहीं ये फिर मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो 2 लाइन का 2 लाइन ही था। उसके बाद डॉक्टर जो भी थी वो दवाई लिखी, हमने मेडिसिन चलाया। उसके बाद हमें एक अल्ट्रासाउंड लिखा गया था कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, उसमें बच्चे का हार्ट बीट पता चलेगा। गाइज हम इगरली वेट कर रहे थे 7वें 8वें वीक का कि कब आए, क्योंकि स्पेशली हमको यकीन नहीं हो रहा था अभी भी कि हम सही में बाप बनने वाले हैं। जब हम गए फिर अल्ट्रासाउंड के लिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बच्चे का हार्ट बीट सुना, तब जाके यकीन हुआ कि हम वाकई में पापा बनने वाले हैं और हमारी ज़िंदगी में भी खुशी आ रही है। तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको संतान नहीं हो रहा है, उनके साथ भी ये होगा। आज नहीं तो कल वो भी मम्मी पापा बनेंगे। और ऊपर वाले से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी ज़िंदगी में भी ये खुशियाँ दीजिए जिसके लिए हम इतने साल तक तड़प रहे थे। गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, हम 14 साल वेट किए और अब जाके हमारी ज़िंदगी में ये पल आया है। 14 साल कम नहीं होता है दोस्त, बहुत होता है। फिर जब हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है। जब इतने साल के बाद आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो रिस्क मत लीजिए। और हम लोग भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम ऐसे कपल हैं जो कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। हम इलाज के समय, चूँकि 8 साल कंटिन्यू मैंने इलाज करवाया था, हम बहुत कर्ज में चले गए थे। मेरी वाइफ का सारा जेवर चला गया, मेरा जो भी कमाई था वो चला गया, कर्ज हो गया बहुत सारा। वो कर्ज अभी भी हम नहीं चुका पाए हैं। उसके बाद फिर हमें अभी फ़िलहाल बच्चे के बारे में सोचना था, दूसरे के बारे में तो सोचना ही नहीं था, क्योंकि जिनका भी कर्ज था उनको आज नहीं तो कल हम तो देते ही। तो हम फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। वो भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने मेडिसिन लिखा, इंजेक्शन लिखा। एक इंजेक्शन तो ऐसा था काफ़ी कॉस्टली था, हर महीने का मेरा ना 10,000 का दवाई चल रहा था उस समय मेरी वाइफ का। और एक इंजेक्शन काफ़ी महंगा था जो कि सप्ताह में 2 बार देना पड़ता था। और एक इंजेक्शन था जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए, जो कि मेरे बच्चे के पास जो ब्लड जाता है उसमें कोई कमी ना हो, उसके लिए एक और इंजेक्शन था जो कि पर डे देना होता था। जब हम दूसरी जगह पे दिलवाने के लिए जाते थे तो 50 रुपया, कहीं 30 रुपया, इस तरह से उस सुई का दिलवाने का लगता था। फिर हम खुद सीख लिए और हम अपनी वाइफ को कंटिन्यू खुद देते थे इंजेक्शन। और पहले भी इतना उसका ट्रीटमेंट चला था कि हमको तो बहुत कुछ आ ही गया था बिना ट्रेनिंग का। तो गाइज आज हम मम्मी पापा बनने वाले हैं आने वाले 1 महीने में, क्योंकि अभी 8वां महीना चल रहा है मेरी वाइफ का। आने वाले 1 महीने में मेरे गोद में भी मेरा नन्ना मुन्ना सा बच्चा होगा। कोई मैटर नहीं करता, बेटा हो बेटी हो, बस एक संतान हो जो कि हमें पापा और मेरी वाइफ को माँ बुलाए। तो बेटा बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने डिसाइड भी कर रखा था, हमने महादेव से भी कहा था कि प्रभु एक दे दीजिए, उसके बाद हम नहीं मांगेंगे। और एक वो सपना पूरा होने वाला है। तो हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि आपके गोद में भी आपका बच्चा जल्दी खेले। और जितनी भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि
आप प्लीज़ मेरे आने वाले बच्चे के लिए दुआ करिएगा, वो हंसते खेलते स्वस्थ इस ज़िंदगी में आ जाए, इस दुनिया में आ जाए और हम लोग उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा पाए। तो ये था हमारा जर्नी। और आपको बता दें कि ये जो बच्चा रहा है ये किसी ट्रीटमेंट से नहीं रहा है, नेचुरल ही रहा है। और शादी के 14 साल के बाद ये बच्चा रहा है। लेकिन हाँ, हमने अपने ज़िंदगी में बहुत तरह का बदलाव लाया था, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी अगर हम सब कुछ बताने चले जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि 14 साल नहीं, 2 साल तो छोड़ ही दीजिए, शादी के 2 साल तक तो हमने कुछ ट्राई नहीं किया था। 12 साल का जो ज़िंदगी है, अगर पूरी बात हम आपको बताने चले जाएंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत मदद करेगा। हमने क्या अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाया, हम किस तरह से रूल को फॉलो करते थे ताकि बिना डॉक्टर को दिखाए आज हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। तो ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसा कपल है जिनको संतान नहीं हो रहा है तो उनको ज़रूर मेरा वीडियो शेयर करिएगा कि वो उदास ना हो। अगर हमारी ज़िंदगी में इतने साल के बाद ये पल आ सकता है तो उनके ज़िंदगी में भी ये पल आ सकता है। और हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं ताकि जो दंपति अभी इस परेशानी से गुजर रहे हैं वो इस परेशानी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उनके घर भी नन्ना मुन्ना खेल सकता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि वो स्वस्थ हो और अच्छे से इस जिंदगी में आ जाए, अच्छे से इस दुनिया में आ जाए और फिर हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं। बाकी हमारा बच्चा जब आएगा तो भी हम वीडियो डालेंगे, बाकी और भी वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस से और लोगों को भी मदद मिल सके। इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जो तकलीफ़ हम फेस किए हैं वो तकलीफ़ कोई और फेस ना करे। मेरी वाइफ मरते मरते बची है, हम वो सारी बातें बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।